ये पता चल गया कि इन्होंने अत्याचार किया है, इन्होंने उनका शिखा काटी है, उनका सर मुंडवाया है, उन्हें मारा पीटा और उनके ऊपर एक महिला का मूत्र छिड़क के उन्हें शुद्धिकरण किया गया। बैड टेस्ट तो हर उस महिला को झेलना पड़ता है जो मंदिर में दर्शन करने जाती है, क्योंकि अपने यहाँ की व्यवस्था ही नहीं है। जो कथावाचक नहीं बनने देगा, जो धर्म का पालन नहीं करने देगा, जो भगवत कथा नहीं कराने देगा, मुकदमा योगी आदित्यनाथ लगा देंगे तो उनपे भी धर्म के कोड़े पड़ेंगे, इतना याद रखिएगा। इटावा में हुई कथावाचकों पर जो मारपीट की घटना, उनकी जट्टा काटी गई, उन्हें मुंडन किया गया, उसके बाद पेशाब तक छिड़का गया, उनके ऊपर नाक रगड़वाई गई, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। साथ ही एक सवाल ये खड़ा किया कि क्या ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की पूजा करना सिर्फ एक वर्ग का या एक जाति का ही उस पर अधिकार है? क्या यादव सिर्फ जो है कथा सुन सकता है, वो कथा कह नहीं सकता है? जिस तरह से जो घटना हुई, अमानवीय घटना हुई, निंदनीय बेहद घटना हुई, और उस घटना के बाद लगातार नए नए एंगल दिए जा रहे हैं। पहले कहा गया कि उन्होंने जाति छुपाकर वो कथा कह रहे थे इसलिए उनको, फिर उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो जब मामला तूल पकड़ता है तो अब परिवार और उसके तमाम लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि छेड़खानी का एंगल लेके आए। इसी पर बातचीत करेंगे हम कि क्या जिस तरह से इटावा की घटना हुई, सर क्या लगता है आपको कि क्या ईश्वर, जहां कहा जाता है कि ईश्वर सब एक है, सब ईश्वर के ही बंदे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि यादव और चमार होके कथा कहोगे ब्राह्मणों के गांव में? ये सब वीडियो फुटेज में है ना, है। उसमें कोई छेड़खानी का आरोप तो लगा नहीं रहा नहीं। और जो, मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ ना, मेरी पार्टी, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार है वो इतने अनपढ़ तो है नहीं, इतने जाहिल नहीं है, और ईश्वर का दिया शिक्षित भी होंगे, समझदार भी होंगे, और ताकत में भी है, यानी कि सत्ता भी उनकी है। अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो फर्स्ट, चूंकि कोई भी महिला के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उससे गंभीर कोई धारा नहीं होती है। यादव हो कथा क्यों कह रहे हो, ये बातें बड़ी सेकेंडरी हो जाएंगी। जब एक्सपोज हो गए, जब वो लोग पूरी तरीके से ये पता चल गया कि इन्होंने अत्याचार किया है, इन्होंने उनका शिखा काटी है, उनका सर मुंडवाया है, उन्हें मारा पीटा है, और उनके ऊपर एक महिला का मूत्र छिड़क के उन्हें शुद्धिकरण किया गया, और जब वो नाक रगड़ाई गई, जब वो पूरी तरीके से समाज में व्याप्त हो गया, उसका विरोध शुरू हुआ, तब ये एलिगेशन लगाएगी कि उन्होंने बैड टच और इस तरह की बात की। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बैड टेस्ट तो हर उस महिला को झेलना पड़ता है जो मंदिर में दर्शन करने जाती है, क्योंकि अपने यहाँ की व्यवस्था ही नहीं है, वो भीड़ में ही सब जाते हैं। एक बसों में, ट्रेनों में महिलाएं जाती हैं, किस तरह बैड टच होता है ये क्या सरकार को नहीं मालूम है? अगर ये आरोप मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, बैड टच, गुड टच, इन सारी बातों की तरफ, छेड़छाड़ की तरफ बातों को घुमाया जा रहा है, और उसका कारण, रीजन सिर्फ एक है, और वो ये है कि अब वो परिवार पूरा फंस चुका है, और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही कि कहीं ना कहीं उस मानसिकता ने ये उजागर कर दिया कि कोई धर्म माने नहीं रखता है। आप अगर हिंदू हो तो हिंदू का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होगा। हिंदू का मतलब ये कदाचित नहीं होगा कि हिंदू पिछड़ा और दलित होगा, ये कदाचित नहीं हो सकता। हिंदू मतलब ब्राह्मण, हिंदू मतलब क्षत्रिय, हिंदू मतलब वैश्य। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा है वो किनको साथ लेके बनाने, किनके साथ? जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन इस देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अपने आप सत्ता विहीन, ताकत विहीन, अधिकार विहीन हो जाएगा। कोई भी उसको ताकत नहीं लगा पाए, रोक पाएगी कि उनके अधिकारों को कोई रोक सके, समझा सके। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, संविधान के किस पेज पे लिखा है? संविधान के किस पेज पे लिखा है कि कोई यादव कथावाचक नहीं बन सकता है? आज एक मैंने सुना है कोई शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। मैं अपने समाज से, अभी हिंदू जी ने होंगे, कोई होंगे, मैं अपने समाज से, वो चाहे पीडीए समाज हो या गरीब समाज हो, उससे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा
कि जो लोग आपको कथावाचक नहीं बनने दे रहे हैं, उनकी ताकत सत्ता है। विधायक और सांसद हैं, ये कसम खा लो, ये प्रण कर लो कि अब आने वाले चुनाव में, वो फिर चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या देश के किसी राज्य में चुनाव हो, ये सौगंध खा लो कि जो कथावाचक नहीं बनने देगा, जो धर्म का पालन नहीं करने देगा, जो भगवत कथा नहीं कराने देगा, उसको हम सांसद और विधायक नहीं बनने देंगे। इनकी हैसियत पता चल जाएगी, इनको औकात पता चल जाएगी। क्या अखिलेश यादव जी के सामने भी ऐसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि अब अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में जाकर नहीं बैठिएगा? कुंभ में गए थे ना, और वही कह रहे हैं कि यादव को अधिकार नहीं है कि वो कथा कहे, सिर्फ ब्राह्मण कथा कह सकते। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही थी, उस वक्त, उससे पहले की माननीय आदरणीय नेताजी की हमारे भेंट है उनसे कुंभ के दौरान, समाजवादी पार्टी किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करती, किसी भी धर्माचार्य को अपमानित नहीं करती, लेकिन अगर कोई पाठ पढ़ाएगा, कोई ज्ञान देने की कोशिश करेगा, और जो हमारे संविधान से मैच नहीं करेगा, संविधान के किस पन्ने पे लिखा है कि यादव कथाकार नहीं होगा, कोई दलित कथाकार नहीं होगा, कोई पटेल समाज की वो लड़की जो मध्य प्रदेश की थी, उसको भी इसी तरह रोका गया, देविका पटेल, उसको भी ऐसे ही रोका गया। तो ये कहाँ संविधान में लिखा है? और ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश किसी किताब से नहीं चलेगा, किसी ब्राह्मण समाज के बनाए ग्रंथ से नहीं चलेगा। भाई वर्ण व्यवस्था में तो है कि आप जब पिछड़ा जो है, यादव जो है शूद्र है, वर्ण व्यवस्था, आपको भैंस चराने और उसका है कहाँ कथा करने, क्यों अनावश्यक आप सवाल पूछ रहे हैं? आपने सवाल की 2 लाइनें पूछी, मैं समझ गया। वर्ण व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को मर गई थी। ये तो सीपीआर देके उसको जिंदा रखने की कोशिश समय समय पे की जा रही है। सीपीआर देके वर्ण व्यवस्था मर गई थी। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश संवैधानिक ढांचे से चलेगा, और जिस का अपमान बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी, या कोई वर्ग या कोई जाति करेगी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे। पीडीए का यही मतलब है, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसके साथ तमाम तरीके से अत्याचार हो, इन सारी चीजों को समाजवादी पार्टी समझती है और उनकी लड़ाई लड़ेगी। एक घटना याद आ रही मुझे, कौशाम्बी की, अभी पिछले दिनों की घटना है। और वहाँ भी जब घटना पहले पाल बेटी के साथ हुई, और उसके बाद जो आरोपी था वो जेल गया, पॉस्को लग गया, जेल चले गए। उसके बाद सेम ऐसे ही परिवार, एक उधर घटना उन्होंने कहा, और उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो है, उन्होंने लिख दिया कि मुझे प्रताड़ित किया गया। और आज जो पीड़ित परिवार था, पाल बेटी का परिवार, वो जेल में है, और जो आरोपी था वो बेल पे है, बाहर है, यानी कि बरी हो गया। तो इस घटना में नहीं लग रहा है कि वही अंगल आने वाला है? पाल समाज की बेटी के साथ बहुत घृणित कार्य किया। वो जब समाजवादी पार्टी अंदर तक गई, तह में गई, तो पता चला। और वो पाल समाज भी बीजेपी का ही था। ये बात कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई डर नहीं। केशव प्रसाद मौर्य का आदमी था, ब्राह्मण समाज जो पाल प्रधान, हाँ, पाल प्रधान जो थे। और जो ब्राह्मण समाज था, उसके साथ ब्रजेश पाठक जी थे। कौन हारा वहां? ब्रजेश पाठक हारा, जीते केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य हारे। उस हारे हुए परिवार के साथ केशव प्रसाद मौर्य नहीं खड़े हुए। उसकी बेटी की मदद करने के लिए कोई नहीं गया केशव प्रसाद मौर्य। उस बेटी, उस परिवार का हाल जानने केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। कौन गया? समाजवादी पार्टी गई, हमारे नेता गए। हमारे नेता ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। उसका कोई माने नहीं 1 लाख रुपए का, ये खुद हम समझते हैं। लेकिन अगर वो परिवार समाजवादी पार्टी कार्यालय आ गया, तो समाजवादी पार्टी उनकी पूरी मदद करेगी। और जहां जो जरूरत है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां समाजवादी पार्टी उस पाल परिवार के साथ खड़ी है। अगर इटावा वाले घटना में, वो तो एक बीजेपी का परिवार था, पाल समाज का, तो वो डर रहे हैं, वो दबाव में है। लेकिन इटावा का परिवार, चाहे वो कठेरिया समाज का व्यक्ति हो, चाहे यादव समाज के व्यक्ति हो, वो डर नहीं रहे हैं। उनको कोई डर नहीं। अगर मुकदमा योगी आदित्यनाथ लगा देंगे, तो उन पे भी धर्म के कोड़े पड़ेंगे, इतना याद रखिएगा, धर्म के।
क्योंकि ईश्वर जब कोड़े मारता है ना तो धर्म के कोड़े पता नहीं चलता और उसकी आवाज नहीं मैं आती इसलिए है। इस बात को कह रहा हूँ कि वो जो आरोपी हैं जिन्होंने उन कथावाचकों को मारा पीटा और जो अमानवीय उनके साथ कृत्य किया, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जेल चले गए 4 लोग। जेल जाने के बाद अब उनका परिवार आ गया, कह रहा कि छेड़खानी हुई हमारे साथ। अब सिर्फ एक चीज़ बचा है वहाँ पे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट होना। अगर ट्वीट हो गया तो फिर कार्रवाई कौशाम्बी जैसा इटावा में हुआ तो क्या करेंगे? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला। सरकार को जो करना वो कर ले, हम लड़ाई लड़ेंगे। अत्याचार का जवाब न्याय से होगा। जो सरकार अन्याय करेगी उसके लिए समाजवादी पार्टी न्याय के रास्ते पे चल के लड़ेगी। ये कहते हुए मुझे कदाचित कोई डर और भय नहीं है कि जितना भी अन्याय आप करोगे, जितना भी अत्याचार करोगे, हो सकता है हिंदुस्तान की अदालत में छिप जाए, हो सकता है वो बात उत्तर प्रदेश की अदालत में छिप जाए, आपके दबाव में कोई जज हमारे पक्ष में न दे, लेकिन एक अदालत ऊपर वाले की होती है। उस अदालत में योगी आदित्यनाथ भी हारेंगे, भाजपा भी हारेगी, आरएसएस भी हारेगी, और जो वाद चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो वाद भी हारेंगे। अच्छा, मैं क्यों पूछ लिया, आपने वीडियो देखा? वो मैंने भी देखा। अंदर से आपको कितना उस वीडियो ने झकझोरा? आप उस दृष्टिकोण से मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ जग जाएगा। मैं सिर्फ न्यायपूर्वक बात करूंगा, और अगर देश की अदालतें नहीं सुनेंगी तो ऊपर वाली अदालत जरूर मैं सुनेगी। 2 शब्द उन नेताओं के बारे में कहूँगा जो पिछड़ों का वोट तो लेते हैं और आज कुर्सी पे बैठे हैं, मंत्री हैं, मंत्रालय हैं उनके पास, लेकिन चाहे घटना कौशाम्बी की हो चाहे वो इटावा की हो, किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि उस परिवार के साथ गए। पिछड़े नेताओं की, बल्कि जिस समाज के आरोपी हैं उस समाज के लोग कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड पेश कर रहे हैं फर्जी और सब कुछ लेके आ रहे हैं। उन पिछड़े नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो मौन हैं? देखिए, बीजेपी में जो पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं, वो एक शब्द होता है गांव का, वो शब्द मैं कहूँगा नहीं, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए होंगे आप, जनता भी समझ गई होगी। गांव में एक जानवर को कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि वो किसी लायक नहीं रह जाता। समझ गए आप? समझ रहे हैं। आपके दर्शक भी समझ गए। पिछड़ों के नेता की तुलना मैं उस परिपाटी में करता हूं कि वो सब उस तरह कर दिए गए, इसलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। उनके अंदर हैसियत नहीं, दम नहीं कि वो अपने समाज के लिए लड़ सकें। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने बात की। तो ये मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनका उस घटना को जिसने भी सुना, सबने उस कृत्य को और जो हुआ वो बिल्कुल भी इंसानियत को शर्मसार करता है, और ये भी कह रहे हैं, और खासकर उस घटना में इटावा में कौशाम्बी जैसा ना हो, इसकी हर किसी को चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आज आरोपी हों कल वो बरी हो जाएं और जो पीड़ित हैं उन पर ही मुकदमा दर्ज हो जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।